हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अब जो नया अपडेट आ रहा है स्नेकी के केस में कि उसने चार केस डाले थे, चार कंप्लेंट डाले थे। जिसमें से पहला था कि उसके जो फादर इन लॉ है उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे और कहीं ना कहीं बेटे की डिमांड कर रहे थे कि बेटा चाहिए। मतलब क्या बकवास है। तो मतलब ये सब चीज़ें पता चल रही है कि क्या क्या बकवास कर सकती है स्नेकी। दूसरा है कि उनकी बेटियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तीसरा है कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था। और चौथा है कि उसके जान को खतरा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं और ये जो डेथ सर्टिफिकेट में है उसमें उसके नाम, पत्नी का नाम नहीं लिखा गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों थे कंप्लेंट, वो चलो पुलिस ने कुछ भी नहीं बोला, मगर जब चौथा जब उसने बुलाया कि जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें उस पत्नी का नाम नहीं है, स्नेकी का नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने ये समझाने की कोशिश की कि ये कोई कंप्लेंट नहीं है। आप भी पढ़ी लिखी हैं और आप जानती हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हो सकता है और उसको वेरीफाई करके उसको सही किया जा सकता है। तो उस पे वो भड़की हैं कि मैं क्योंकि एज़ वी ऑल नो कि जो स्नेकी है वो कितनी शॉर्ट टेम्पर्ड है। और वो शॉर्ट टेम्पर्ड कहीं ना कहीं पुलिस के आगे भी निकल ही गया और वो वहाँ से कम चिल्लाई पुलिस पे। और उसको ये लगता है कि मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पास 1 मिलियन से अबाव फॉलोअर्स हैं, तो मैं कुछ भी बोलूँगी और ये लोग डर जाएंगे। तो वो वहाँ से निकल पड़ी कि अब मैं पुलिस को भी इवन धमकी दी है कि अब मैं देखती हूँ। और उसके बाद बाहर निकल के ये झूठे केसेस बनाती है, झूठे आरोप लगाती है कि उन्होंने पैसे खाए हुए हैं और मेरे कंप्लेंट को फाड़ के फेंक दिया है। तो अगर फाड़ के फेंक देगी तो पहले तो सबसे पहले ही बड़ी बात तो ये है कि पुलिस को भी पता है वो सोशल इन्फ्लुएंसर है और वो जब जाएगी बाहर तो वो लोगों को बता सकती है अपनी एक्सपीरियंस। तो उस कारण से पुलिस इस तरह से ट्रीट नहीं करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस के कमरों में भी सीसीटीवी लगती है। अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए उस पोजीशन में होनी चाहिए। तो जिस तरह से अगर स्नेकी जो बोल रही है वो कितना सच है कितना झूठ है वो तो सीसीटीवी जब बाहर निकलेगी और सब कंप्लेंट का वेरिफिकेशन होगा तो उसके बाद पता चलेगा। हम आते हैं फर्स्ट कंप्लेंट पे जो स्नेकी ने किया हुआ है अपने फादर इन लॉ के लिए। मतलब कुछ भी स्नेकी अब इतनी नीचे हरकत पे जा सकती है, इतनी बकवास कर सकती है। वो बिलीव नहीं कर सकते हैं कि स्नेकी वही स्नेकी है जो अपने सास ससुर के साथ रहती थी। सास ससुर बेचारे उसके साथ गए थे जब उसकी जो डॉक्टर रिलेटिव है उसने कंप्लेंट किया था कि मेरी हस्बैंड के साथ उसका अफेयर है, ये वो है। तो उस समय तो उसके ससुर उसके साथ मिल के गए थे, उसको हेल्प किया था, पुलिस कंप्लेंट करवाया था उसके अगेंस्ट। और आज उस ससुर को ये नहीं पता था कि मैं अपनी बहू का इतना हेल्प कर रहा हूँ, कल को यही बहू मेरे लिए भी ऐसे ही करेगी। तो ऐसी बहुओं को शर्म आनी चाहिए। और सच में मेरे पास वर्ड नहीं है स्नेकी के लिए कि इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है कि बच्चे के अपने बेटे के वाइफ के साथ इस तरह की बातें कर रही है। और वो जो बेटी समान बहू है वो बहू अपने पिता समान ससुर पे इस तरह की आरोप लगा रही है। तो सच में इससे स्नेकी की दिमाग या मनोस्थिति पता चलती है कि वो किस जगह से आती है। और इस सबसे बड़ी बात ये है कि उसके माता पिता कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। माता पिता का क्या पीछे से उस लाइव में अगर आप देखेंगे तो उस माता पिता का आ रहा है कि अंशु के लिए बोल रहे थे कि अंशु के जो फादर हैं वो अपनी लड़की का खाते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आप जो बोल रही हैं लड़की का खाते हैं, तो स्नेकी के मम्मी पापा बता दें कि वो किसका खाते हैं। वो तो दर्जी थी, उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि एक अच्छे घर में भी रहें। आज अच्छे घर में रह रही हैं, बड़ी गाड़ी है, तो वो किसके पैसे से हैं? क्या आंटी जी का कोई लॉटरी लग गया जो इतनी बड़ी घर और इतने बड़े गाड़ी में रह रहे हैं? या फिर जो उनके हस्बैंड की डेथ हुई है उस पैसे से अपने ऐश कर रही हैं? तो दूसरों को बोलने से पहले स्नेकी की मम्मी अगर अच्छे से समझ जाएं कि उनकी अपनी औकात क्या है, वो किस जगह से आती थी और किस जगह पे हैं,
और किसके पैसे से ये सब चीज़ें जो चल रहा है वो किसके पैसे से कर रही हैं। तो वो शायद इस तरह की स्टेटमेंट देती ही नहीं कि अंशु के फादर अंशु के पैसे से पल रहे हैं। जो भी था, अंशु के जो पेरेंट्स की स्टेटस कहीं ना कहीं स्नेकी के फैमिली से बहुत ऊपर था। तो स्नेकी की अगर मदर इस तरह की बकवास स्टेटमेंट देती हैं तो उनको शांत रहना चाहिए इंस्टेड ये बकवास करने के लिए। दूसरी चीज़ थी कि स्नेकी ने बोला कि मेरे बच्चियों को पढ़ाई नहीं करने दे रहे थे। अगर पढ़ाई नहीं करने देते तो क्यों अंशु को पढ़ाने के लिए अपने पास लाते? तो ऐसा था तो अंशु को अपने पास भी नहीं लाना चाहिए था। वो तो लड़कियों के अगर पढ़ाई के फेवर में नहीं होते। अंकल खुद ही एक टीचर हैं। एक टीचर बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि लोगों का पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। आज स्नेकी भी पढ़ी होती तो शायद इस तरह की बकवास नहीं कर रही होती, वो भी उसका दिमाग कोई अच्छी जगह पे चल रहा होता। तो और तीसरी चीज़ तो वो तो समय ही बताएगा कि मर्डर था या एक्सीडेंट था। इस पे तो कोई कमेंट ही नहीं कर सकता। अगर यही वेरिफिकेशन अगर उसी समय कर लिया होता और स्नेकी की अगर मदर ने नहीं इंटरप्ट किया होता तो शायद उसके कातिल का भी पता चल जाता। अगर एक्सीडेंट है तो किसने एक्सीडेंट किया था उसका भी पता चल जाता। उस समय तो आप माता विंदे की तरह बनी हुई थी, नहीं मेरी बेटियों को खतरा है, ये है वो है। और आज जब ज़रूरत पड़ गई तो फिर आप वेरिफिकेशन कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं ये अंकल आंटी को परेशान करने के लिए है, अंशु के फादर को परेशान करने के लिए, अंशु को परेशान करने के लिए ये सब केसेस बनाए गए हैं। जैसे कि स्नेकी को पता है कि मैं अपने पावर को किस तरह से यूज़ और मिसयूज़ कर सकती हूँ। तो ये पूरा ये पावर का मिसयूज़ हो रहा है, सोशल मीडिया का मिसयूज़ हो रहा है और इतने सारे सब्सक्राइबर का भी मिसयूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब वालों को ऐसे लोगों को निकाल बाहर कर देना चाहिए। और अब जो उनकी बहुत सगी बनती हैं, सगी तो दो ही लोग हैं, कौन कौन, हल्का और वो जो डॉक्टर साहिब हैं, तो अब उनका स्टेटमेंट क्या आता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी शाम तक तो उनका स्टेटमेंट आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि उन्होंने तो व्यूज़ कमाने हैं। तो व्यूज़ ऐसे तो, और जो हल्का है उनका तो रात के 12 बजे महफिल सजती है, तो उसमें औरतें आती हैं, गाली गलौज करती हैं, तो उनका तो अलग ही स्टैंडर्ड चल रहा है। तो लेट्स सी आगे क्या केस होता है क्या नहीं होता है। बट मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। स्नेकी अपनी डे बाय डे अपनी रेपुटेशन ख़त्म करती जा रही है। जो मतलब एक बहुत अच्छी रेपुटेशन में थी स्नेकी, मगर उसने अपना बदला के भाव में रह रह के उसने पूरा अपना इमेज ख़राब कर दिया है। पूरा वाईटी में जो सब्सक्राइबर थे वो सब ख़त्म कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो कंट्रोवर्सी की जा रही है वो अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि नॉर्मल लाइफ उसका कोई नहीं देखना चाहता है। एक कंट्रोवर्शियल वूमेन ही बन के स्नेकी रह गई हुई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।